अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। पहले समझते हैं किसका पार्ट है। ये बेसिकली हम डिजीज कंट्रोल के अंडर पढ़ रहे हैं कि किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के तीन मेथड बताए गए हैं। सबसे पहला मेथड जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके वो था प्रिवेंटिव मेजर्स। उसके अंदर हमने एड्स की एग्जांपल ली, हमने हेपेटाइटिस की एग्जांपल ली और देखा किस तरह प्रिवेंशन के थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स लेके हम बीमारियों से बच सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, कि बीमारियों से बचने का तरीका कि ये भी है कि हम क्या करें, वैक्सीन करवा लें। और उस वैक्सीन से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफत डेवलप होगी और ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी कि हम बीमारियों से लड़ सकें और हम सेव हो जाएंगे बीमारियों से। अब ये वैक्सीन क्या होती हैं पहले ये समझ लें। वैक्सीन्स बेसिकली जो कास्टिव एजेंट होता है हर डिजीज का, कि भाई कोई भी डिजीज का उसका कोई ना कोई कास्टिव एजेंट होता है। अब उस कास्टिव एजेंट को इतना वीक कर लिया जाता है, इतना उसे या तो किल्ड कर लिया जाता है या वीक फॉर्म में कर लिया जाता है। वो वीक और किल्ड जो कास्टिव एजेंट होता है उसे बॉडी के अंदर थोड़ी मिकदार में इंसर्ट कर दिया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू। फिर जब वो बॉडी के अंदर कास्टिव एजेंट जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और यही एंटीबॉडीज के बनने के अमल को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो यही तरीका आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो देखें भाई, वैक्सीनेशन और शूट्स, इसका दूसरा नाम क्या है, शूट्स। कि भाई वैक्सीनेशन और शूट्स की मदद से मैनी डिजीजेस आर कंट्रोल्ड, कि बहुत सारी डिजीजेस को हम वैक्सीन्स के थ्रू कंट्रोल कर चुके हैं। कौन कौन सी डिजीज को कंट्रोल किया जा चुका है, पोलियो की जो बीमारी है उसको कंट्रोल किया जा चुका है, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ कहते हैं काली खांसी को, इस डिजीज को कंट्रोल किया जा चुका है। मीजल्स, मीजल कहते हैं खसरे को, कि छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, इस डिजीज को। और मम्स, मम्स कहते हैं कान पेड़ों को, कान पेड़ों से मुराद के कान के पीछे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा छोटा होता है। तो बेसिकली ये जो 4-5 डिजीजेस हैं जिसके अंदर पोलियो आता है, वूपिंग कफ आता है, मीजल्स आता है, मम्स आता है, दीज आर ऑल वायरल डिजीजेस। ये सारी की सारी वायरल डिजीजेस हैं। इन डिजीजेस को हम कंट्रोल कर चुके हैं किसकी मदद से, वैक्सीन और शूट्स की मदद से। तो ये तो हमारे पास इसका कंसेप्ट आ गया कि कौन सी बीमारियों को हम कंट्रोल कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन का कंसेप्ट जो था ये सबसे पहले किसने दिया। तो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड जीनर। इसने 1796 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर इसने वैक्सीन का कंसेप्ट दिया। कैसे इसने काम किया, इसने बेसिकली काउ पॉक्स पस, इसने इस पे काम किया कि भाई इसने काउ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि काउ जो थी उसको पॉक्स वायरस का अटैक हुआ, उसके लेयंस बने टीट्स के ऊपर और वहां से अब जो लेयंस थे उनसे पस ली, पस को कलेक्ट करने के बाद इसने एक इंसानी बच्चे जिसका नाम जेम्स फिलिप था उसके अंदर इंसर्ट किया और फिर कुछ दिनों के बाद 6-7 हफ्ते के बाद दोबारा उसके अंदर पॉक्स वायरस इंसर्ट किया कि क्या इसके अंदर बीमारी आती है, वो बीमारी नहीं आई। तो ये काउ पॉक्स से ये टर्म ली गई है जिसका मतलब काउ पॉक्स पस। इससे क्या नाम दिया जाता है लैटिन के अंदर, वैका का। भाई वैका क्या चीज है हमारे पास, वैका इज ए लैटिन वर्ड मीन काउ, जिसका मतलब क्या है, काउ। तो देखें ये एक डिजीज है काउ पॉक्स, उसके जो लेयंस बने, उसके जो छोटे छोटे उस डिजीज के अंदर दाने बने, उसके अंदर पस पड़ी, उसने वो पस ली थी, इसी वजह से इसे नाम दिया जाता है काउ पॉक्स पस, दैट इन लैटिन इज कॉल्ड वैका। और वैका जो है इसका मतलब क्या है, बेसिकली काउ का है। तो इस तरीके से जो टर्म थी वैक्सीनेशन, वैका मीन काउ, क्योंकि काउ पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसी से एक टर्म बनाई गई जिसे हम क्या नाम देते हैं, वैक्सीनेशन। और वैक्सीन की जो टर्म है वो इस लफ्ज से ड्राइव की गई। तो ये था हमारे पास कि भाई वैक्सीन का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले किसने पेश किया। अब हम बात करते हैं कि जब से वैक्सीन या वैक्सीनेशन का कंसेप्ट आया तब से, सिंस देन, तब से इनॉकुलेशन, इनॉकुलेशन का मतलब थोड़ी माइन्यूट मिकदार के अंदर कोई चीज बॉडी के अंदर ऐड कर देना, इनॉकुलेशन और वैक्सीन इज कैरिड आउट। कहते हैं तब से, जब से ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन का कंसेप्ट आया तब से
टू मेक पीपल इम्यून फ्रॉम वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। तब से ये काम हो रहा है कि हम इंसानों को बहुत सारी जो हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेस हैं और वायरल डिजीजेस हैं उनसे इंसानों को इम्यून कर सकें। जो किस शक्ल में डिजीजेस आती हैं? इन द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक, किसी वबा की शक्ल में। तो देखें, जब से वैक्सीन और वैक्सीनेशन का कंसेप्ट आया है तब से साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन और इनॉकुलेशन के थ्रू लोगों को क्या कर सकें, डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यून कर सकें। और फिर देखिए, फॉर सम डिजीजेस इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ। कि बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिसके अंदर लोगों को उनकी अर्ली लाइफ के अंदर ही, चाइल्डहुड के अंदर ही उनको क्या कर दिया जाता है, इम्यून कर दिया जाता है, वैक्सीन कर दिया जाता है। जैसे इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास पोलियो की है कि पोलियो छोटा जब बच्चा पैदा होता है तभी 1-2 मंथ के अंदर पोलियो के शॉट जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो यही बात इधर है हमारे पास कि बहुत सारी डिजीजेस को क्या कर दिया जाता है, अर्ली लाइफ के अंदर लगा दिया जाता है ताकि जो लोग हैं इससे इम्यून हो सके। फिर हम बात करते हैं, एक डिजीज है वायरल डिजीज दैट इज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स। इसके बारे में ये क्लेम किया जाता है, क्या चीज क्लेम की जाती है कि ये जो डिजीज है हमारे पास हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। कि भाई ये जो वैक्सीनेशन या इनॉकुलेशन का मेथड है इसको इस्तेमाल करते हुए जो स्मॉल पॉक्स है इसे दुनिया से खत्म कर दिया गया है। ये साइंटिस्ट का क्लेम है। और फिर साइंटिस्ट आर मेकिंग एफर्ट्स टू डेवलप वैक्सीन्स फॉर सम अदर डिजीजेस। कहते हैं ये तो बात ठीक हो गई कि हमने वैक्सीन्स के थ्रू जो स्मॉल पॉक्स है उसे रेडिकेट कर दिया है। अब साइंटिस्ट अगले मरहले की तरफ जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात की एफर्ट कर रहे हैं कि वो क्या कर सकें, वैक्सीन्स डेवलप कर सकें उन डिजीजेस के अगेंस्ट भी जो ज्यादा लीथल है। जैसे इसकी एग्जांपल भी दी गई कि हमारे पास जो एड्स है ये इंतहाई खतरनाक बीमारी है जिसका हमें पीछे भी पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और अल्टीमेटली बहुत सारी डिजीजेस का अटैक होता है और क्या इंसान के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही बात हमारे पास कि साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी डिजीजेस की और वैक्सीन बनाई जा सके। जैसे एड्स की हमारे पास बात यहाँ पर की जा रही है। देखें एड्स में क्या, इसके बारे में वैक्सीन प्रिपेयर हो चुकी और दूसरी खास बात, इट इज एडमिनिस्टर्ड इन ह्यूमंस ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। और एक्सपेरिमेंटली ये ह्यूमंस के अंदर इनॉकुलेट करके इसका तजर्बा भी जारी है और मोस्ट प्रोबेबली और ये रिजल्ट भी इसके काफी अच्छे आए हैं, लेकिन ये बड़ी कॉस्टली वैक्सीन है। तो देखिए साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन या इनॉकुलेशन के मेथड के थ्रू बहुत सारी डिजीजेस जैसे स्मॉल पॉक्स हमारे पास हो टॉप ऑफ द लिस्ट ऐसे रेडिकेट किया और बहुत सारी डिजीज की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं ताकि हम बीमारियों से बच सकें। तो ये तो था आज हमारा लेक्चर कि भाई वैक्सीन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन किस हवाले से इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली ये किस हवाले से इंपॉर्टेंट है, डिजीज कंट्रोल के हवाले से। इसके थ्रू हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हमने जो इसके बारे में देखा वो सबसे पहले देखा कि किन किन बीमारियों को वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल किया जा चुका और फिर हमने देखा इसका कंसेप्ट किसने पेश किया। फिर हमने ये बात चीज देखी कि जो इनॉकुलेशन और वैक्सीनेशन का जो मेथड है ये किस तरह लोगों को इम्यून करता है, कौन सी डिजीज इस वैक्सीन या इनॉकुलेशन के मेथड से रेडिकेट हो चुकी है और किस डिजीज के बारे में कोशिश की जा रही है कि इसकी वैक्सीन जो है वो तैयार की जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।